नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि पीसीएस 2024 में कौन-कौन से जो प्रश्न वो विवादित हैं। किन-किन प्रश्नों में कॉमन नंबर मिल सकता है और किन प्रश्नों के उत्तर में बदलाव सुनिश्चित है लगभग। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो इन प्रश्नों को चुनौती दे सकें ताकि इसका जो लाभ है वो सभी विद्यार्थियों को मिले। मैंने पहले भी कहा था, सुबह की वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि ऐसा आप मत सोचिएगा कि कोई और कंप्लेन कर देगा तो हमारा लाभ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव होता है और उसको लोक सेवा आयोग सीरियस लेता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर नए साल के अवसर पर बहुत ज्यादा छूट दी गई है। सभी बैचेस में लगभग 83% तक की जो कोर्स में वो छूट दी गई है और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे लाइव क्लासेस तो यहाँ पर चलती ही है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज भी रहते हैं। आप लोग अगर कभी छूट जाए तो आप लोग उसको दोबारा भी देख सकते हैं। पीडीएफ सामग्री मिलती है, डेली क्लास नोट्स मिलता है, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है और पीवाईक्यू एनालिसिस भी होता रहता है। साथ में यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलता रहता है 24/7। किसी भी समय कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन पर तो आप लोग जो डाउट वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रीलिम्स के बैच चल रहे हैं और इंटीग्रेटेड बैच भी चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और यहाँ पर ये लिस्ट देख रहे हैं आप लोग, इंग्लिश मीडियम की है, ये हिंदी मीडियम के अलग अलग जो है वो बैच बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपी स्पेशल का भी एक अलग से बैच चल रहा है, आरओ का भी बैच चल रहा है। और यहाँ पर इनका आप लोग प्राइस भी देख सकते हैं कितना कम कर दिया गया है। इस समय ये ऑफर प्राइस जो 3999 वाला बैच था वो इस समय आपको 799 रुपए में मिल जाएगा। ये आरओ और पीसीएस का जो है वो टेस्ट सीरीज है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, प्रीलिम्स का मेंस के लिए भी, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के। और ये इनका मेन प्राइस है और ये इसमें आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। एक बात और बता दूं कि अगर आप परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे ना PSP 500 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये जितने भी बैचेस हैं इनकी जो लिंक्स वगैरह है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इन कोर्सेज को सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन से, जिसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को जानकारी दी थी सुबह की वीडियो में कि इसका ये जो है ये गलत है और इसका जो सही आंसर होगा वो 4123 होगा। यहाँ पर ये 18 फरवरी 1946, इसके बाद में ये 16 मई और उसके बाद में ये 2 सितंबर। और इसके लिए साक्ष्य तो बहुत सारी हैं, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, किसी के भी साक्ष्य आप लोग दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा विवादित है, ज्यादा नहीं है और इसमें लगता नहीं बहुत ज्यादा उम्मीद, लेकिन फिर भी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि अंडमान निकोबार में किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ, प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसको किया होगा, आयोग ने भी इसी को कर दिया है। हिंद महासागर में 2% की 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। हालांकि जो प्रवाल विरंजन होता है वो होता तो यही है कि तापमान में वृद्धि होती है और ये एक बड़ा कारण होता है, लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा इसमें ये बात हुई है प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी और ये किसी एक बड़ी घटना को लेकर के ये इंगित कर रहा है। प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कॉमनली बात की जा रही हो कि प्रवाल विरंजन किससे होता है। ये तो सभी को पता है प्रवाल विरंजन तापमान की वृद्धि से होता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है प्रवालों की सामूहिक मृत्यु। और इस प्रवालों की सामूहिक मृत्यु की जो घटना हुई थी वो 26 दिसंबर 2004 को, जब हिंद महासागर में एक बड़ा सुनामी आया था और सुनामी के समय में जो प्रवाल भित्ति है और प्रवालों की जो मृत्यु है वो सामूहिक रूप से हुई। तो ये भी एक कारण हो सकता है। आयोग जल्दी मानता नहीं है, मैंने जैसे कि शुरू में बताया, लेकिन आप लोग अगर कोशिश करेंगे, बहुत सारे तथ्य देंगे तो मान भी सकते। विश्व में अलग अलग जगह पर जब प्रवालों में कोई आपदा आई है तो उसके बारे में जानकारी दी गई है और वहीं पर 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि उत्तरी अंडमान में 30% और दक्षिणी अंडमान में 20% प्रवाल आवरण का नुकसान हुआ था। और उस समय के तत्कालीन समाचार पत्र देखेंगे तो वहां पर भी यही जानकारी दी गई है कि प्रवालों की जो सामूहिक मृत्यु है वो 2004 में हुई थी, बहुत ज्यादा संख्या में। एक क्वेश्चन है ये है आपका यहाँ पर GVK राव समिति। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रखंड पर नियोजन की बात इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने जिला स्तर की बात की थी। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा, ए वाला 25वें का। इसके बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को सुबह की वीडियो में कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करिए। और ये भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है और ये जो भी हाल ही में हुआ है, इस साल जो हुआ है, पिछले साल 2 हुए थे। एक हुआ था 7 जनवरी में, एक हुआ था नवंबर में और एक तीसरा हुआ है अगस्त में। तो जो लास्ट वाला होगा वही हाल ही में तो होगा ना, तो वो तीसरा, तो ये वाला जो है ये गलत है और इसका जो उत्तर है वो बदलना चाहिए, ये गलत। इसका फायदा भी विद्यार्थियों को मिले।
और एक प्रश्न ये है जिसमें सभी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर मिलेगा, सभी विद्यार्थियों को इसमें फायदा होगा। इसमें रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, इसने माना है रोगाणु। ये रोगाणु इसमें लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी है। और पैथोजेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि एनसीईआरटी आप उठाएंगे, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। प्रोटोजोआ से भी तो फाइलेरिया बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटोजोआ भी है, बैक्टीरिया भी है। और इसका जो आंसर है, आप एनसीईआरटी के किसी भी बुक का जो साक्ष्य वो लगा सकते हैं आराम से। कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, कक्षा 8 की, मैं आपको भी एक दिखा भी देता हूँ। ये एक एनसीईआरटी की बुक जिसमें बैक्टीरिया, ये देखिए ऊपर लिखा है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव की बात वहां पर की गई थी, सूक्ष्म जीव यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए सूक्ष्म जीव की बात की गई। और इस प्रश्न में भी सूक्ष्म जीव की ही बात की गई है। और कौन कौन से सूक्ष्म जीव आते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, तो ये आप लोग क्लियर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बैक्टीरिया। ये देखिए बैक्टीरिया का नाम साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा है। और बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया रहा, आप प्रोटोजोआ, ये सभी को पता है प्रोटोजोआ से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और यहाँ पर उसके आगे लिखा भी है। ये 8 मई को इसका उद्घाटन हुआ था, 8 मई याद रखिएगा। और बहुत सारी वेबसाइट्स में इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन आप लोग देखिएगा किसी बुक में मिल जाए, सरकारी वेबसाइट मिले तभी वो साक्ष्य लगाइएगा। और मैं फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो कंप्लेन करें, तभी कुछ होगा। और यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन ए माना है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये तो हटेगा ही हटेगा। एक और विवादित क्वेश्चन है, और FWD भारत का पहला मानव रहित बम वर्षक विमान, उसके बारे में ये कहा गया है कि इसकी पेलोड क्षमता 30 किलोग्राम है, जबकि भार वहन क्षमता इसकी 110 किलोग्राम है और पेलोड क्षमता 30 किलोग्राम है। तो इसका जो ऑप्शन है वो केवल एक सही होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है 30 किलोग्राम पेलोड का, पेलोड की बात की जाएगी। पेलोड गौर से देखिए, पेलोड। और यहाँ पर टेक ऑफ वजन जो है विमान का 102 किलोग्राम। तो उससे ये नहीं पूछा गया पेलोड, तो पेलोड है 30 किलोग्राम। तो करिए आप लोग, इसको भी चैलेंज करिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी। और एक और क्वेश्चन है, अगर ये सुन लेंगे मोदी जी, आप टैग कर दीजिएगा मोदी जी को ट्विटर पर। अगर नहीं मानता है आयोग ना, तो ट्विटर पर ये डालिएगा और इसको टैग कर दीजिएगा, पीएम मोदी को, बीजेपी को, कांग्रेस को भी कर दीजिएगा। तो उसको एक मुद्दा मिल जाएगा कि आयोग मान रहा है, सरकार मान रही है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। ये अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत ही, जैसे टोगो बहुत देश नहीं, अफ्रीका के और दक्षिण अमेरिका के एक आध जो देश है, उस तरीके के जो देश हैं वो होते हैं, जैसे घाना, माली, इस तरीके के। लेकिन जो भारत है वो प्रोग्रेसिव है और डेवलपिंग कंट्री है। तो ये गलत है, ये वाला ये नहीं होना चाहिए। आयोग ने माना एक और दो सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली बात तो चलिए समझ में आ रही है। और जो जेम कीन्स को भी माना जाता है, एडम स्मिथ को भी माना जाता है, चलिए ये बात भी आपकी हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है, जो ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों को, पहला वाला जो विकल्प को आपने मान लिया है। तो ये भी सही है, इसका भी आपको नंबर मिलेगा। ये ज्यादातर विद्यार्थियों ने तो सही किया होगा, मतलब इसको माना ही नहीं होगा, आयोग ने भले इसको मान लिया है। और भारत सरकार तो विश्व गुरु की बात कर रही है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, सुपर पावर की बात कर रही है। वो जब उसको पता चलेगा कि आयोग कह रहा है कि नहीं नहीं, अल्प विकसित में ले आए हैं आप, विकासशील से अल्प विकसित में ले आए हैं, प्रोग्रेसिव में ले आए हैं, नहीं प्रोग्रेसिव से अल्प विकसित में ले आए हैं, तो आयोग का एक अलग मानना है। तो आयोग के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। हम और देखते हैं, एक ये भी क्वेश्चन है, चर्चा कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से, जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा अच्छी तरीके से, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय दिन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, सही है। और उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो कुछ छात्रों को ऐसा लग रहा है जैसे नहीं नहीं, भारत में ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश राज के खिलाफ थे ये लोग। नहीं नहीं, यहाँ पर शुरू में ही इसका यहाँ पर दिया गया कि उनको ब्रिटिश राज ठीक लग रहा था और उनको लगता था कि ढंग से ये लागू यहाँ पर नहीं हो रहा, ब्रिटिश में अलग चीजें हैं और यहाँ पर अलग चीजें हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो इसमें आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, देख ले सकते हैं, और अगर सही है तो। एक और क्वेश्चन है, देखिए उस वाले ब्रिटिश वाले में मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया उसको। 143 वाला क्वेश्चन भी विवादित है। यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स ये समवर्ती सूची में है कि नहीं है, व्यापार और एवं वाणिज्य, तो ये समवर्ती सूची के 33 नंबर पॉइंट पर दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। दिखा दूं क्या, ये देख लीजिए, ये 33 नंबर पर दिया है समवर्ती सूची, आप निकाल लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसी मिल जाएगा, और सीधे सीधे भारत के संविधान का साक्ष्य दे दीजिए कि 33 नंबर में क्या लिखा है। आप क्यों नहीं मान रहे? और अंग्रेजी में ना समझे तो हिंदी में दिखा दीजिए, ये देखिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों से कि आप लोगों को हर वीडियो को लाइक करना है। ऐसा नहीं
कि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हमने तो कल ही लाइक किया था, परसों वाली वीडियो को लाइक किया था, तो अब एक हफ्ता नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत बात है। जब रोज देखना है तो रोज आपको लाइक भी करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं लगता ये सही होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे इसको लेकर के, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं इसको मानूंगा। हालांकि दोनों तथ्य इसमें सही हैं, और इसलिए नहीं मान रहा मैं कि आयोग जल्दी मानता नहीं है किसी भी बात को। अगर बहुत ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं मिला, बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिली, तो आयोग नहीं मानता है। और देखिए, बलवन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया था, सही बात है। तुर्क तेलंगाना को समाप्त किए, बहुत सारी चीजें उसने करी, और दिल्ली सल्तनत की कमान ली। और अलाउद्दीन, मंगोलों से हमेशा से खतरा रहा है, और अलाउद्दीन ने भी बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। तो वो ये जो सीमा थी उत्तर पश्चिम की, उसको भी सुरक्षित रखना चाहता था। ये बात भी सही है। तो दोनों विकल्प सही है, मगर व्याख्यान ये नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, रिसर्च किया जाएगा, कंप्लेन करी जाएगी। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ये बात पता हो सके। कट ऑफ का वीडियो आपको जल्द मिलेगा शाम को। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।